बामसेप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व फुले आंबेडकरी आंदोलन को समर्पित कर्मठ नेतृत्व यशकाई अशोक परमार। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर अच्छे कार्य को अंजाम तो देते हैं, किंतु वे अक्सर पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का खुशी खुशी निर्वहन करते हैं, और वह भी बगैर किसी अपेक्षा के साथ। बामसेप इस अनूठे संगठन में ऐसे ही एक अनूठे व्यक्तित्व हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। उनका नाम है मूल निवासी अशोक डायाभाई परमार। बामसेप के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशकाई अशोक परमार जी का 19 अप्रैल 2021 को निर्वाण हुआ था। आज 19 अप्रैल को प्रथम स्मृति दिवस है। उनकी स्मृति में विनम्र अभिवादन। भरूच, गुजरात में 22 अप्रैल 1955 को जन्मे मूल निवासी अशोक परमार जी बामसेप के कार्यकर्ताओं के लिए एक कठोर, कर्मठ और सतर्क नेतृत्व के रूप में परिचित थे। बामसेप के साथ वे 1979 में जुड़े, तब उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नारायण सिंह कौला जो बामसेप के सक्रिय कार्यकर्ता थे। नारायण सिंह कौला ओएनजीसी अंकलेश्वर में कर्मचारी थे। उनके द्वारा 1989 में भरूच में परेश भाई मेहता जी के घर बामसेप की एक मीटिंग लगाई गई थी। उन दिनों अशोक परमार जी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उस मीटिंग में मूल निवासी अशोक परमार, परेश भाई मेहता आदि कार्यकर्ता शामिल हुए थे और तभी से वे सभी बामसेप के साथ जुड़ गए। अपने आखिरी सांस तक उन्होंने संगठन में मिशनरी कैडर के रूप में कार्य किया। मूल निवासी अशोक परमार जी की प्राथमिक और उच्च शिक्षा भरूच में ही हुई। भरूच में ही उन्हें वर्ष 1983 में वकालत की सनद मिली थी। करीब 4 वर्ष उन्होंने वकालत की। उसके बाद उन्होंने भारत सरकार की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। इस सरकारी कंपनी में उन्होंने अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, नाडियाद और दिल्ली इन शहरों में काम किया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीनियर डिविजनल मैनेजर पद पर बड़ौदा से वर्ष 2016 में वे सेवानिवृत्त हुए। संगठन में जो चढ़ाव उतार आए, वे बिना डगमगाए हमेशा संगठन के साथ डटकर खड़े रहे। 90 के दशक में संगठन में उनके राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का खासकर उदय हुआ। वे कई साल संगठन के जनरल बॉडी में अध्यक्ष रहे। इस दौरान संगठन के सामने जो भी चुनौतियां आई, उनका सामना करते वक्त उन्होंने अपने न्यायिक चरित्र का सच्चे अंदाज में परिचय दिया। जब संगठन और व्यक्ति के बीच टकराव हुआ, तब उन्होंने संगठन को मजबूत किया। 1990 और 2000 के दशक में उनकी कठोरता, कर्मठता और सतर्कता के कारण ही बामसेप को व्यक्तिवाद और तानाशाही विचारों की जकड़ से बचाने में सफलता मिली। सन 2012 में वे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और अपने अध्यक्षता के कार्यकाल में उन्होंने संगठन को नया आयाम दिया। कार्यकर्ताओं के लिए वे मितभाषी के रूप में दिखते थे, लेकिन मीटिंगों में वे हमेशा तर्क के आधार पर ही विचार रखते थे। बामसेप की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में वे हमेशा वरिष्ठ कार्यकर्ता की भूमिका निभाते रहे। संगठन में मिशनरी व्यवस्था मजबूत रहे, इस बात को लेकर वे हमेशा सतर्क दिखे। आज बामसेप में जो संस्थाई नेतृत्व और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का अनुपालन करने की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर है, उसका श्रेय परमार जी के निरीक्ष योगदान को जाता है। संगठन की उच्च स्तरीय एवं आर्थिक गतिविधियों में उनका खास प्रभाव रहा। वे शुरुआत से ही बामसेप के संस्थापक यशकाई डीके खापर्डे साहब के संपर्क में रहे। खापर्डे साहब ने उनकी विचारधारा, आंदोलन और संगठन के प्रति कठोरता व कर्मठता को जान लिया था। कांशीराम जी जब राजनीति में चले गए, बामसेप को गुजरात में पुनः आगे बढ़ाने में जिन कर्मठ साथियों ने जिम्मेदारी निभाई,
उनमें मूल निवासी अशोक परमार अग्रणी थे। यशकाई डीके खापर्डे जी का निधन होने के बाद बामसेब के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम से डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। इसमें मूल निवासी अशोक परमार जी को ट्रस्टी नियुक्त किया गया। इस ट्रस्ट के माध्यम से फुले अम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। इस प्रशिक्षण संस्थान के भवन के निर्माण के पूरे कामकाज में उनका सक्रिय सहभाग रहा। उनके अध्यक्ष पद के कार्यकाल में ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान के ट्रेनिंग ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। बामसेब जो कि मिशनरी संगठन है, उसकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहे। उन्हें कार्यकर्ताओं के नेतृत्व गुणों की अच्छी पहचान थी। बामसेब की केंद्रीय कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं का चयन किस प्रकार से हो, इस पर वे हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। समय की मांग के अनुसार उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए वे आग्रही रहे। 19 अप्रैल 2021 को उनका आकस्मिक निर्वाण हुआ। किसी को भी नहीं लगा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। उनके इस प्रकार से आकस्मिक निर्वाण से न केवल संगठन का बल्कि फुले अम्बेडकरी आंदोलन को भारी क्षति पहुंची, जिसे भर पाना अत्यंत कठिन है। मितभाषी रहे परमार जी अक्सर समापन सत्र में मार्गदर्शन करते थे। कम शब्दों में गहरी बात करना उनके व्यक्तित्व का विशेष गुण रहा। साथ ही उनका मिलनसार व्यक्तित्व सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी रहा। अपने मात्र 66 साल की आयु में उन्होंने अपने 42 साल संगठन को दिए। इस दौरान संगठन के जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के लगभग सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का उन्होंने निष्ठा से निर्वहन किया। उनके अपूर्व योगदान के कारण केवल बामसेब संगठन ही नहीं, बल्कि फुले अम्बेडकरी आंदोलन में वे निरंतर स्मृति में रहेंगे। बामसेब के सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनके व्यक्तित्व विचार से वे हमेशा हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे। उनकी स्मृति में विनम्र अभिवादन।